सन 1857 का साल था। पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के जुल्मों से तंग आ चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था जो हमारे देश को लूट रहा था। हमारे सिपाहियों को नई बंदूकें दी गईं, जिनमें ऐसी कारतूसें इस्तेमाल होती थीं जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के खिलाफ था। इस अत्याचार के खिलाफ मेरठ में विद्रोह की चिंगारी भड़की। सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों को मार डाला और दिल्ली की ओर कूच कर दिया। देखते ही देखते यह विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसी समय झांसी में एक ऐसी रानी थी जिनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। छोटी उम्र में ही उन्होंने शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ली। वो घुड़सवारी और तलवारबाजी में माहिर थी। जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने झांसी को हडरडी छापने की कोशिश की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने ठान लिया था कि वो अपनी मातृभूमि की रक्षा हर कीमत पर करेंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी छोटी सी सेना के साथ अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपने किले की रक्षा के लिए दिन रात एक कर दिया। उनके साथ तात्या टोपे, नाना साहेब जैसे वीर योद्धा भी थे। रानी लक्ष्मीबाई ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक कुशल योद्धा भी थीं। उनकी वीरता की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उनके साहस और नेतृत्व ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। अंत में अंग्रेजों ने धोखे से झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जान बचाने के बजाय वीरगति को गले लगाना उचित समझा। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास एक युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज भी हम रानी लक्ष्मीबाई को उनके साहस और आत्मसम्मान के लिए याद करते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने देश और अपने अधिकारों के लिए लड़े डटना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों न आए। रानी लक्ष्मीबाई अमर रहें।